गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है ब्लैक स्पॉट। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई रोज़ कभी ना कभी फेस करता है। ये ब्लैक स्पॉट एक फंगल डिजीज़ है जो डिप्लोकार्पन रोजा बोल की एक फंगस है जिससे फैलता है। ये ऐसे आपका प्लान को नहीं मारता। ये क्या करता है, आपका प्लान को बहुत वीक कर देता है, जिससे आपका प्लान के ऊपर दूसरे बीमारी लगने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और उससे आपका प्लान मर भी सकता है। तो ब्लैक स्पॉट देखने में कैसा होता है? ब्लैक स्पॉट शुरुआत में काला काला स्पॉट आपका पत्ती के ऊपरी हिस्से में दिखता है, चाहे वो काला हो या ग्रे भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद पत्ती जो है येलो होने लगता है और येलो होके गिर जाता है। ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। आपका शुरुआत में आप देखेंगे एक दो पत्ती में ये इन्फेक्शन फैला है, उसके बाद आप पूरा आपका प्लांट के ऊपर फैल जाता है, धीरे धीरे दूसरे आसपास के प्लांट के ऊपर भी फैल जाता है और धीरे धीरे पूरा गार्डन में ये फैलता है। आप अगर शुरुआत में इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा गार्डन में फैल जाएगा और मतलब सारे आपका जो प्लांट है उसका हेल्थ एकदम बिगाड़ देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जब ये बीमारी लग जाता है आपका प्लांट के ऊपर आ जाता है? तो सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा, जो इन्फेक्टेड आपका प्लांट है उसको सेपरेट कहीं लोकेशन पे ले जाना पड़ेगा, जिससे आपका दूसरा प्लांट इफेक्टेड होने का चांसेस कम हो जाता है। उसके बाद जितना पत्ती आपका उस प्लांट का इन्फेक्टेड है, सारे पत्ती को एक काट के आपको फेंकना पड़ेगा। फेंकने का मतलब ये नहीं आप उस मतलब जस्ट काट करके वहीं पे छोड़ दें, क्योंकि आप अगर वहीं पे छोड़ देंगे तो वो फिर से रीबैक करेगा, तो वो फिर आ जाएगा आपके क्योंकि वो फंगस क्या होता है, आपको वो पत्ती को कलेक्ट कर कहीं दूर जाके डिस्पोज करना पड़ेगा या दूर जाके फेंक के आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, जितना इन्फेक्टेड पत्ती है वो पूरा प्लांट से हटाना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर आपको कुछ मेडिसिन डालना पड़ेगा, कोई भी फंगिसाइड हो। सबसे बेटर काम करता है कॉन्टैक्ट टाइप फंगिसाइड, जैसे है आपका M45 बोल के एक फंगिसाइड आता है, वो डालने से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ग्रुप का कोई भी फंगिसाइड ये ब्लैक स्पॉट डिजीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपके पास अगर वो भी नहीं है तो मैनकोजेब ग्रुप का जो फंगिसाइड आता है वो डालने से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसको डालने का एक पैटर्न होना चाहिए, जैसे आज आप फंगिसाइड स्प्रे किए, उसका ठीक 2 दिन बाद उसका और एक बार स्प्रे करना पड़ेगा आप लोगों को, और ठीक उसके 5 दिन बाद आपका फिर एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। टोटल आपका होगा 8 दिन का ड्यूरेशन में आपको 3 बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये करने से आपका इन्फेक्टेड जो प्लांट है वो धीरे धीरे सारा फंगस उससे ख़त्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे रीग्रोथ करने लगेगा। और कुछ चीज़ ऐसा है जिसको हम करने से ये फंगस आपके गार्डन में नहीं आएगा, वो मैं डिस्कस करूँगा। ये फंगस जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है या आपके पत्ती के ऊपर मॉइस्चर पानी जो है बहुत देर से मतलब स्टैक हुआ है, तब जाके ये फंगस प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको ऐसा लोकेशन में आपका प्लांट को रखना पड़ेगा जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटा धूप आता हो, और वहाँ का जो मतलब एयर सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब भी आप पत्ती गीला होगा, वो जल्दी अगर ड्राई आउट नहीं होगा तो उसमें फंगस लगने का चांसेस बढ़ जाता है। और एक चीज़ है जो हम लोगों का मतलब शावरिंग और वाटरिंग करने का पैटर्न, हम लोग अगर शाम के टाइम में वाटरिंग करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, पत्ती के ऊपर वो पानी ठहर जाता है और वो बहुत देर ठहरने से वो ब्लैक स्पॉट फंगस उसमें पकड़ लेता है। तो आप कोशिश कीजिए धूप रहते रहते आप लोग शाम में मतलब वाटरिंग और शावरिंग कर दीजिए। जो टाइम मिल जाएगा तो पत्ती को ड्राई आउट होने में, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो ये फंगस कम से कम आपका प्लांट में फैलेगा या ये प्रॉब्लम कम आएगा। तो कुछ केसेस ऐसा भी होता है जो हम लोगों का हाथ में नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों के यहाँ पे कंटिन्यू 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश हो रहा था, उसमें धूप भी नहीं आ रहा था। तो दैट केस मेरा गार्डन में ये ब्लैक स्पॉट फंगस का मतलब प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं भी इस सेम तरीक़े से ट्रीट किया और ट्रीट करने के बाद वो सारा फंगस जो है मेरे गार्डन से रिमूव हो गया। मैक्सिमम टाइम ये बारिश का टाइम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। ऐसे विंटर टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं आता या समर टाइम में नहीं आता ज़्यादा। बारिश के टाइम में भी ये ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का इस वीडियो का मतलब टॉपिक। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और मैं कोशिश करूँगा ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।